जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 और साथ ही साथ आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं आज बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हम लोग यहां पॉलिटी में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। जैसे कि हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे प्रोविजनल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, जितने भी प्रोविजन रिलेटेड है किससे, प्रधानमंत्री से, उन सबों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हर बार प्रधानमंत्री से एक प्रश्न आता है, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और मोदी जी से एक प्रश्न आता ही है। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, पीएम का पोस्ट, हम लोगों ने पीएम का पोस्ट कहां से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया या फिर प्लस ब्रिटेन से लिया है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान ही ताकतवर होते हैं। ओके। और प्रधानमंत्री का जो चर्चा है वो आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 75 में है। और आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है कि भारत में लोकसभा में किसमें, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। किस दल का नेता, बहुमत दल का। मतलब जिसको बहुमत मिलेगा वो आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। और उनको ओथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। आपको पता है कि मोदी जी को ओथ पहली बार कौन दिलाए थे, तो प्रणब मुखर्जी, और दूसरी बार किसने दिलवाया था, रामनाथ कोविंद ने। और अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आते या कोई भी राष्ट्रपति अभी आता है तो ओथ कौन दिलवाएगा, अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है जो कि प्रेसिडेंट है। कंस्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोड्यूस। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री के लेकर कोई विशेष कार्य नहीं है, बस प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच किसका काम करता है, कड़ी का काम करता है संवैधानिक तौर पर। लेकिन वास्तविक तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान है भारतीय प्रधानमंत्री, और इनके पास क्या है, असीम शक्ति है। या आप यूं कह सकते हैं कि जर्मनी के चांसलर के समान भी है कौन सी, भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न भी कई बार आते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री क्या है, शक्ति का प्रमुख केंद्र है, और भारत के राष्ट्रपति जो है वो मात्र रबर स्टाम्प है। ओके। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी क्या है, वो पीएम या सीएम बनेगा। तो आपको पता है अभी 18वां लोकसभा चल रहा है, मेजोरिटी की सरकार है। भाजपा ने क्या किया है, लगभग 343 सीट है, उसमें से हमको 282 ही चाहिए, लेकिन भाजपा के पास 300 प्लस है। तो भाजपा के क्या है, प्रधानमंत्री है। और आपको पता है कि जो 15% है वो 51वां संविधान संशोधन, किससे, 51वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, जिसके तहत मात्र 15% ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। मतलब लोकसभा के कुल सदस्य के 15% को ही मैक्सिमम मंत्री बनाया जा सकता है, उससे अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और एचडी देवगौड़ा के केस में आपको यह भी पता चल गया होगा, एचडी देवगौड़ा के केस में, कि प्रधानमंत्री जो है वो अगर किसी सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस रीजन क्या है कि उनको 6 माह के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का क्या बनना पड़ेगा, लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो वो क्या हो सकते हैं, प्रधानमंत्री अपॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारे एचडी देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो क्या थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ओके। तो प्रधानमंत्री पीएम। ओके। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान में कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं, संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुसार बहुमत दल के नेता को पीएम या सीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है। ओके। ये आपका हो गया। अवधि स्थिर नहीं है, प्रधानमंत्री कब तक स्थिर रहेगा, जब तक उनके पास क्या रहेगा, बहुमत रहेगा। बहुमत कहां रहेगा, लोकसभा में रहेगा। कहां रहेगा, लोकसभा में। जब तक आपके प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत, वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और मैक्सिमम कितने साल तक बने रह सकते हैं, 5 साल तक। लेकिन आपको पता है कि भारत में 48 घंटे के भी प्रधानमंत्री बने हैं, और 13 दिन का भी प्रधानमंत्री बना है, जो कि कौन है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मुख्यमंत्री क्या है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद प्रसन्न। ओके। संसद द्वारा निर्धारित होता है वेतन उतन सब, प्रधानमंत्री को कोई स्पेशल वेतन नहीं मिलता है। उन्हें किसका वेतन मिलता है, तो एक मामूली सांसद का वेतन मिलता है। जो सभी सांसदों को वेतन मिलता है वही वेतन किसे मिलता है, प्रधानमंत्री को भी मिलता है। ओके।
पावर्स कार्य अनुच्छेद 74 163 में क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए अपने कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा। ओके, अनुच्छेद 75 164 75 में क्या है, तो 75 में प्रधानमंत्री है, 74 में प्रधानमंत्री, 163 में क्या है, मुख्यमंत्री के लिए, ठीक ना। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक ना। ये सभी मंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा के दौरान कार्यालय संभालेंगे और सामूहिक रूप से लोग, लेकिन इसमें किसकी चलती है, आपको पता है इसमें किसकी चलती है, प्रधानमंत्री महोदय की चलती है। त्याग पत्र, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री त्याग पत्र या मंत्री परिषद स्वतः ही क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक ना। और अगर संसद के रूप में, ठीक, अब कहता है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी आर्टिकल 75 तक, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, और शपथ राष्ट्रपति द्वारा, और वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, ठीक। उसके बाद है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कुल संख्या में पीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा का 15%। अगर लोकसभा में क्या है 343 सीट है तो इसका आप लोग 15% निकाल लीजिएगा, ठीक है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कितना हो सकता है, 12 से मिनिमम, मैक्सिमम तो 15% होगा, लेकिन मिनिमम 12 होगा। तो जैसे दिल्ली है, जैसे सिक्किम है, जैसे गोवा है, तो वहां मैक्सिमम मंत्री कितना होगा, 12 होगा। जो सदस्य दल बदल के आधार पर आयोग है वह मंत्री पद नियुक्त होने के लिए आयोग हो जाएंगे। दल बदल के आधार पर अगर कोई सदस्य को आयोग घोषित कर दिया, कौन घोषित करता है, तो लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष या विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष ही आयोग घोषित करते हैं, और उसको अयोग्यता को मोहर कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति लगाता है। कैबिनेट 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिमंडलीय कैबिनेट, मंत्री स्तरीय कैबिनेट की चर्चा कहाँ है, तो मंत्री स्तरीय कैबिनेट की चर्चा एकमात्र एक जगह है, वो है आर्टिकल 352 में, जो केवल कैबिनेट को परिभाषित करता है और इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं करता है। छोटा निकाय 15 से 20 मंत्री, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जैसे अभी आपके कैबिनेट मंत्री में कौन है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, निर्मला सीतारमन जी है, प्रहलाद, ये सभी क्या है इस निकाय ग्रुप में बार बार मिलते हैं और सरकारी व्यवसाय के लिए। और कैबिनेट, क्योंकि अब जितने भी मंत्री हैं, मान लीजिए 72 मंत्री या 75 मंत्री है, सभी को तो नहीं बुलाया जा सकता है। ये 15 से 20 मंत्री जो फैसला ले लेते हैं वही फैसला क्या हो जाता है, सर्वमान्य। मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णय के कार्यान्वयन का परीक्षण किया जाता है कैबिनेट मीटिंग में। रसोईया मंत्रिमंडल, ये रसोईया मंत्रिमंडल क्या होता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कुछ प्रमुख मंत्री। अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री और 2-4 प्रभावशाली सहयोगी होते हैं, जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, अनुराग ठाकुर जी हो गए, और आपके कौन हो गए, एस जयशंकर जी हो गए। ये सब क्या हुआ, रसोईया मंत्रिमंडल, जो आपस में हमेशा बात करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनके साथ हुए हर समस्या पर चर्चा कर सकते, जिसे इनर कैबिनेट कहते हैं। और ये शब्द चर्चा में कहां से बनकर आया, तो ये चर्चा में बनकर आया था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में बन के आया, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में किचन कैबिनेट इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था, आपको पता है, तो संजय गांधी का। वो जो नसबंदी वाला सारा प्रोसेस था वो सब कौन स्टार्ट किए थे, संजय गांधी जी, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा। इसमें ना केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि दोस्त और परिवार जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं किचन कैबिनेट में। किचन कैबिनेट की घटना भारत के लिए अनोखी नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के और ब्रिटेन में भी क्या है, मौजूद है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब क्या हुआ, आपके घर में खाने के मेज पे, ठीक। कहता है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है, रियल हेड होता है, तो ये क्या है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलत है। वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, और वो भी खास करके निम्न सदन लोकसभा के प्रति। वो अपने किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है, ये क्या है, 100% सत्य है, ठीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये प्रश्न कई बार क्या किए गए हैं, तो कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और किसके तहत करते हैं, आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। ओके, ये बात आप लोग हमेशा हमेशा याद रखिएगा।
और प्रधानमंत्री बनने का जो एज है वो कितना वर्ष है? 25 वर्ष है। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। और भारतीय इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है राजीव गांधी। और सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। ठीक ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आइए, ऐसा ही प्रश्न क्या होता है बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। अधिकारियों की कृति के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है। ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को कोई कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राज्यपाल के निर्णय पर क्या हो सकती है? बहस हो सकती है। उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में नागरिक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यपाल को लिखित रूप से 2 महीने में नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। न्यायालय में मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है, तो मंत्रियों द्वारा, तो ये भी क्या है? सही है। आइए, 47वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, तो ये किसके प्रमुख होते हैं? तो केंद्र सरकार के। किसके? केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक ना। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में कर्तव्यों का उल्लेख है, किसके? तो प्रधानमंत्री का। और इसमें कर्तव्य क्या है प्रधानमंत्री का? तो ये कैबिनेट के किसी भी फैसले से, कैबिनेट के किसी भी फैसले से किसे अवगत कराएंगे? राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराएंगे। ये क्या है? वर्णन है ही इसमें। ओके। और ये क्या करते हैं? कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट मंत्री और उसके सचिव नहीं, कैबिनेट रैंक वाले मंत्री को क्या कहते हैं? कैबिनेट का अर्थ होता है कैबिनेट रैंक वाले मंत्री। मान लीजिए इतना बड़ा क्या है आपका मंत्री परिषद है, और इसमें कुछ छोटे 10-15 मंत्री से मिलकर क्या बनता है? 15 से 20 मंत्री से मिलकर क्या बनता है? कैबिनेट मंत्री बनता है। ठीक। अगला है, कैबिनेट में शामिल होते हैं कैबिनेट रैंक वाले मंत्री। दोबारा आ गया। अगला सवाल है, सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक या कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक या कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। ओके। आइए, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संभार के लिए तथा उक्त कार्यों के मंत्रियों में आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाइयां प्रधानमंत्री की नहीं, ये सभी कार्यकारी जो शक्ति कार्य है ये किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। राष्ट्रपति ही हमारे देश के क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, नाम पर की जाएगी। तो ऊपर में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है, दो तो सही हो ही नहीं सकता। ओके, एनी प्रॉब्लम? आइए, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित है तो क्या है? अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में वह पक्ष में मतदान नहीं कर सकते। ठीक ना। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह उच्च सदन के सदस्य, तो ये उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? वोट नहीं डाल सकते। वोट तभी डालेंगे जब ये लोकसभा के होंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और योग्यता का वर्णन है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और योग्यता का वर्णन है इसमें आर्टिकल 70। भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और डीआरडीओ के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद इसरो के भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक सलाहकार के भी कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होते हैं। ओके। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति के समय संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदनों के सदस्य बनना चाहिए, तो ये सही है। आपको बताएं एचडी देवगौड़ा का केस, एचडी देवगौड़ा का केस। ओके। संसद के सदनों में किसी एक का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन वह 6 महीने के भीतर लोकसभा, तो ये सब हो गया। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता है, तो बता दिए कितनी बार बताए? 25 साल। ठीक ना। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल आयु चाहिए।
राष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी साल चाहिए? तो आपका 35 साल चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यालय है एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास। आपको पता है कि उप प्रधानमंत्री की चर्चा क्या है, भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय आखिरी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अभी जो हमारे अमित शाह जी है वो गृह मंत्री है, उप प्रधानमंत्री नहीं है। ओके, आर्टिकल 352 में किसका चर्चा है? तो कैबिनेट की चर्चा है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है कि कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव से ही क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के क्या थे? सदस्य थे। ओके, वो तो असम से भी चुने कहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द लोकसभा। प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा द्वारा निर्वाचित, संसद द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन लोकसभा के क्या करते हैं? लोकसभा के एमपी उन्हें क्या करते हैं? अपने बहुमत दल के नेता को चुनते हैं। किसी को भी राष्ट्रपति अपने विवेक का अनुसार प्रधानमंत्री बनाकर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। समझ गए? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? वो अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य है। सही है। वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। गलत। ये विवेक है प्रधानमंत्री के पास, उनके मंत्री मंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के चयन में उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार है। भारत के राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण उनके पास अपने कैबिनेट में सहयोगियों को चुनने की शक्ति सीमित है। गलत, ठीक ना। तो कौन सा सही है? एक नंबर। एक केंद्रीय मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कार्यालय में कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संबंध में सही नहीं है? तो संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। सही है। और हम लोग कहां से लिए हैं? यूके से, मतलब ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से। ओके। और संसद का कार्य मंत्रिमंडल की व्यवस्था करना है। ओके। कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक सीमित है। गलत। अभी आपके जैसे कौन है? ये गलत है। जैसे कि अभी आपके कौन है? एस जयशंकर विदेश मंत्री है, किस सदन के सदस्य है? उच्च सदन के। जैसे निर्मला सीतारमण जी अभी वित्त मंत्री है, किस सदन के सदस्य है? उच्च सदन की। मनोहर पर्रिकर सदस्य, किस सदन के सदस्य? उच्च सदन। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, लोकसभा के प्रति। भारत का मंत्री प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केवल और केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर नहीं, राष्ट्रपति के पश्चात पर अपना पद धारण करते हैं। केवल कौन सही है? केवल एक सही है, ठीक ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं, लोकसभा के प्रति सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी होती है। और विश्वास प्रस्ताव आएगा तो कहां आएगा? लोकसभा में। अभी आपको पता है कि मोदी जी पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव सरकार किसी मंत्री के खिलाफ या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ आ जाए और वो साबित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद एक बार में ही क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। पारित तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भंग, प्रधानमंत्री मंत्री सब। प्रधानमंत्री विधान के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। सही है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रयास पर, ये सही है। कौन सही है? 2 और 3 सही है, ठीक ना साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। गलत है। अभी तो उच्च सदन की है। निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये क्या है? सही है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये जरूरी नहीं है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ कार्यालय छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये भी क्या है? गलत है। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? प्रधान न्यायाधीश, सीजेआई।
अभी सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। ओके, मंत्रिपरिषद के सदस्य के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है लोकसभा से सामूहिक रूप से। ठीक, त्याग पत्र देने के बाद मंत्री को लोकसभा में बयान देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की यानी कि सभापति की, लोकसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी सदन का नेता ही क्यों ना हो, वो भी लोकसभा के अध्यक्ष की मर्जी से ही कुछ भी बोलेगा। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 50 है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। भारत में के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, गलत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये क्या है? सही है। तो केवल 2 क्या है? केवल 2 सही है। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आपके एसपी मुखर्जी, के एम मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। हिंदू कोड बिल 1953 में डॉक्टर देशमुख बने थे। ओके, और इनके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये क्वेश्चन क्या है? गड़बड़ लग रहा है हमको। इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान में प्रकट नहीं होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है, भारत संचित निधि है। बजट शब्द की चर्चा नहीं है। यही वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ओके, और इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 112 में। इतना प्रश्न करा रहा हूं, यहां से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? एच डी देवगौड़ा थे। और इनके बारे में क्यों पूछा जाता है आपको पता है? ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक ना? कोड है नहीं? कोड है क्या? कोड है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 से 2004 तक बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 1990 से 91 बने थे। ओके, इस तरह से 2 मिलाने के बाद आप लोग यहाँ कोड में खोज सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला? जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 2 बार, गुलजारी लाल नंदा 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार। तो उपरोक्त में क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन के बीच अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री का पद पर कब्जा किया? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या है? ये सभी। 1 2 2 छोड़कर, 2 छोड़कर क्या है? 1 1 के बाद क्या है? 4 5, 1 4 5। तो ये जीते। और गुलजारी लाल नंदा क्या रहे? हमेशा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक ना? कहा भी जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में हमेशा भारतीय ध्वज झुका ही रहा था? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। जब हमारे प्रधानमंत्री किसका, जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था, तो वो क्या बने थे? प्रधानमंत्री। भारत के बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। कहाँ हुई है? ताशकंद में हुई है। ताशकंद किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में चिपकाइए आप लोग। ओके, इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? तो ये हमारे थे मोरारजी देसाई। कहाँ के? बंबई के। पीवी नरसिम्हा राव भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, लेकिन चंद्रशेखर जी हमारे कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। इनका संबंध कहां से है? यूपी से है। ओके, निम्न से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले किस कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? यही थे आपके चंद्रशेखर जी। ओके, अगला प्रश्न है, बता सूची एक संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें। नरेंद्र मोदी गुजरात, एच डी देवगौड़ा कर्नाटका, चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव मोरारजी देसाई बंबई। इस तरह से, और पीवी नरसिम्हा राव का क्या बच गया? अविभाजित आंध्र प्रदेश। ठीक ना? उनके प्रधानमंत्री काल में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सदस्य था? चंद्रशेखर जी। ये सभी क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा और
भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? तो कभी संसद में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। ओके, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 352 में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन कौन करवाया था? मोरारजी देसाई करवाए थे। कब? 1978 में। जोड़ा जाने वाला शब्द इसी में होगा, ठीक ना। हटाया भी गया था इसमें क्या चीज? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया भी गया था इसी के तहत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो वित्त मंत्री आपका कौन कौन रहे? प्रणब मुखर्जी तो रहे हैं, ठीक। उसके बाद कौन रहे हैं? बीपी सिंह। बीपी सिंह भी रहे हैं, तो 4 तो होगा, ये तो नहीं होगा आंसर। आर वेंकटरमन जी रहे हैं, ये सही जवाब क्या है? डी है बेबी। प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लाई गई, ये तो सब जानते हैं। ये प्रधानमंत्री कौन थे? एलपीजी के समय में तो पीबी नरसिम्हा राव थे। ओके, और ये नीति कब लाई गई? 1991 में लाई गई। ओके, अगला है आपका अभिकथन, भारत संघ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गलत, सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति? राज्यसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री बनने के पात्र हैं। तो क्या है? ये 2 सही है लेकिन 1 गलत है, 1 गलत है लेकिन 2 सही है। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बताना एक राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही। यह उन्हें प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है, ये भी क्या है? सत्य है। एक और कथन और कारण दोनों सत्य है। वो गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। भारत, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं, कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही है केवल। तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन होता है? तो भारत का कैबिनेट सचिव होता है। शायद अभी कौन है? तो राजीव गाबा जी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन है कैबिनेट सचिव। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 किसके शासनकाल में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत का जो है वो क्या है? व्हाइट, सफेद कागज भारत का है। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन? तो जवाहरलाल नेहरू शांति वन सही सुमेलित है। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट सही सुमेलित है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और राजीव गांधी का क्या है? तो वीर भूमि है। क्या है? वीर भूमि है। ये क्या है? समाधि स्थल है विभिन्न प्रधानमंत्रियों के, ठीक ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारे देश गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री। पता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ा करते थे, गंगा नदी तैर कर पार किया करते थे ताकि 2 रुपये बचा सके। थैंक यू, आप लोग अभी तक बने रहे। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने कोशिश किया कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट हो प्रधानमंत्री से संबंधित सारा दे दिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके एग्जाम में सहायक होगा और आपके रिजल्ट में योगदान देगा। और आप सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सर्विस क्लासेस केजी जी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हैप्पी छठ। ओके।